everyone, I welcome all of you in this vocab series based on NCERT books class 6 to 10th। इस सेशन की PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस न्यू सेशन में हम लर्न करने वाले हैं टॉप 10 वर्ड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस वन साइड 5 वर्ड्स एंड दिस वन साइड 5 वर्ड्स। सो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे विद इन 5 to 6 मिनट्स। सो जुड़े रहिए एंड तक और इनको नोट डाउन करना मत भूलिएगा और टिप्स पे याद ज़रूर कर लीजिएगा। दिन भर रिवाइज कीजिएगा, ये आपके बिल्कुल टिप्स पे हो जाएंगे और आपकी जो एक शब्दावली में जुड़ जाएंगे कम्प्लीटली। हर एक एग्ज़ाम में आपको हेल्प करने वाले हैं। फर्स्ट वर्ड देखते हैं, कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है डिससिमिलरिटी होना। किसी दो चीज़ों में या दो आदमियों में, टू पीपल्स एंड टू थिंग्स के बीच में डिफरेंस होना, उसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रास्ट। ठीक है। सो इसका एंटोनिम हो जाएगा सिमिलरिटी होना। इसका मीनिंग होता है डिससिमिलर और इसका एंटोनिम हो जाएगा सिमिलरिटी होना। सो ये वर्ड हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? जब हम कोई सामान एक कंट्री से, दिस इज़ फ्रॉम इंडिया से जब हम कोई चीज़ यूएस से भेजते हैं तो उसको बोला जाता है हमने एक्सपोर्ट किया है, मेनली किसी चीज़ को बेचने के लिए, सेल करने के लिए। सो एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है और इसका ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा इंपोर्ट करना, मतलब कि हमने यूएसए से कुछ खरीदा है। ठीक है। सो ये था एक्सपोर्ट। नेक्स्ट वर्ड हम चलते हैं एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का मतलब होता है किसी चीज़ का अधिक मात्रा में होना, वेरी लार्ज इन अमाउंट। ठीक है, या फिर वेरी लार्ज इन एरिया। तो ये होता है एक्सटेंसिव और इसका हम अपोजिट लेंगे मिनिमल, जो कि हमने लास्ट की वोकैब वीडियोस में भी इस वर्ड को कवर किया था। सो एक्सटेंसिव मीन्स वेरी लार्ज इन एरिया और अमाउंट और इसका एंटोनिम होएगा मिनिमल। नेक्स्ट वर्ड इज इंटरप्रेट। इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है? कई बार हम बोलते हैं कि हमें इस पैसे से समझ आ रहा है कि हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि स्टोरी का मोरल ये होगा। तो इंटरप्रेट का मतलब होता है समझना, किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग करना या करवाना। ठीक है। तो इंटरप्रेट का मीनिंग ये हो जाएगा, आप उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर इंटरप्रेटिंग द टेक्स्ट। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब होता है समवन हु इज़ गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडियाज़, जो अपने आइडियाज़ को दूसरों के सामने या फिर दूसरों को आदान प्रदान करते वक्त बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होते हैं, इजीली उनको अपने आइडियाज़ समझा पाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम आर्टिकुलेट। ओके। और इसका फिर हम नेक्स्ट चलते हैं अबाइड वर्ड पे। अबाइड वर्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को फॉलो करना। मेनली हम किसको फॉलो करते हैं? हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हम इंस्ट्रक्शंस को अबाइड करते हैं और रूल्स को अबाइड करते हैं। इसका मतलब होता है मेनली किसी चीज़ की ओबे करना, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा डिसओबे करना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे हम चलते हैं टेम्पर। टेम्पर का मतलब होता है इफ़ समवन इज सेइंग दैट प्लीज़ डोंट लूज़ योर टेम्पर। इसका मतलब होता है कि आप जल्दी से गुस्से में मत होइए, गुस्सा मत करिए। तो टेम्पर का मतलब होता है जिसका मिजाज गुस्से वाला हो और इसका हम एंटोनिम ले लेंगे वन हु इज़ काम, शांतिपूर्ण, जो होते हैं काम नेचर, CALM, काम नेचर। नेक्स्ट वर्ड हम चलते हैं रिनाउंस। रिनाउंस का मतलब होता है किसी चीज़ को त्याग देना, छोड़ देना, पब्लिकली बोलना कि मैं अब आगे से ये इस पोस्ट पे नहीं हूँ। जैसे कि अभी रिसेंटली महाराष्ट्र के CM ने अपनी पोस्ट को रिनाउंस किया है, रेजिग्नेशन दिया है, उन्होंने त्याग दी है। नेक्स्ट इज वर्ड एब्जोर। एब्जोर जो वर्ड है और जो रिनाउंस वर्ड है, ये एक दूसरे के सिनोनिम है, पर्यायवाची हैं। एब्जोर का मतलब ये होता है किसी चीज़ को त्याग देना या फिर छोड़ देना। नेक्स्ट एंड फाइनल लास्ट वर्ड टुडे इज एनकरेज। एनकरेज का मतलब होता है किसी को प्रोत्साहित करना, रे ऑफ होप देना, दैट इफ आई कैन डू देन यू कैन ऑल्सो डू इट, एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा डिस्करेज करना। थैंक यू। Do like, share and subscribe our channel Let's Dream Together.